ओम शांति। तो आज टीचर डे है, तो टीचर डे की आप सभी को मुबारक हो। तो टीचर के रूप में हमें इस जन्म में प्रथम माता गुरु मिलती है, जो माता के द्वारा ही हम सब ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर पहला नाम आता है गुरुर ब्रह्मा। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो साक्षात प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, मनुष्य को देवत्व की ओर लेके जा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो स्वयं निराकार भगवान भोलेनाथ शिव बाबा ने स्थापन किया है, और इसी से सतयुग की स्थापना की नींव डाली जा रही है। तो सतयुग में जो है वो देवी देवताएं होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं, राधे जी होते हैं, नारायण जी होते हैं और लक्ष्मी जी होती है। तो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप ही विष्णु दिखाया गया है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस जो सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, उस सतयुग की पालना विष्णु जी अर्थात लक्ष्मी नारायण करते हैं। 2500 वर्ष भारत में स्वर्ग था, तो ऐसा स्वर्ग फिर से परमात्मा आकर के बना रहे हैं। और इस कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का महाविनाश निकट है। तो इस महाविनाश के पहले हमें अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करनी है। उस दैवी गुणों की धारणा कैसे होवे? जैसे हम फल की आश रखते हैं कि हमें फल मिले, लेकिन फल तभी मिलेगा जब बीज बोया जाएगा। बीज परमपिता परमात्मा अभी हम आत्माओं में बो रहे हैं। नैतिक शिक्षा का बीज, दैवी गुणों की धारणा का बीज हमारे श्री कृष्ण जी, श्री नारायण जी का गायन है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये उनका गायन है। तो ये हुआ फल। तो आज हमारे अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो हमारे श्री कृष्ण में था, श्री नारायण जी में था। हमारे में कोई गुण नहीं है। तो इसीलिए हम गाते हैं मूर्तियों के आगे, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, तुम ही तरस परोही। तो तरस करके परमात्मा आए हैं, तरस कर रहे कि हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, हमें दैवी गुणों की धारणा करने की हिम्मत दे रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं कि हम मनुष्य से देवता कैसे बने। तो पहला तो पाठ परमात्मा पढ़ाते हैं कि तुम देह नहीं हो, देह सहित देह के सभी संबंधों धर्मों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय करो। जब आत्मा स्वयं को निश्चय करेंगे तब ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा का साक्षात्कार कहो, दर्शन कहो कर सकेंगे। तो जब परमात्मा को पालेंगे तो परमपिता परमात्मा के जो गुण हैं उनकी याद के माध्यम से उनके गुण स्वतः ही हमारे अंदर आते जाएंगे, और हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिक्षाएं दे रहे हैं, तो ये सुअवसर है। तो सतगुरु परमात्मा शिव बाबा सत शिक्षक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कहते भी है भगवान जब भाग्य देने आए थे
तब क्या तुम सो रहे थे, या तुम्हारी झोली फटी हुई थी जो गिर गया? तो अभी हम सभी आत्माएं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, लौकिक में, लेकिन हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है, बच्चे हैं। तो परमात्मा शिव बाबा, सतगुरु शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई पर हर आत्मा का हक है। हर आत्मा इसके लिए लायक है। तो सभी आत्माएं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो भाई पढ़ाई अर्थात ज्ञान, दैवी गुणों की धारणा, मैनर्स, वैल्यूज। तो उस वैल्यूज की पढ़ाई भगवान पढ़ा रहे हैं। जब हम उस वैल्यूज को अपने जीवन में धारण करेंगे परमात्मा की श्रीमत पर, तो हम वैल्यूबुल बनेंगे। वैल्यूबुल अर्थात श्री कृष्ण, वैल्यूबुल अर्थात श्री नारायण, वैल्यूबुल वर्ल्ड के अर्थात श्री लक्ष्मी जी। तो यह पढ़ाई आप सभी आत्माओं से मिस हो रही है। यीशु अवसर निकलता जा रहा है। तो इस पढ़ाई में कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 100 है, ये तो आपकी पढ़ाई, आपकी धारणा। हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन 4 सब्जेक्टों में जो नंबर आगे लेगा, ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करेगा और परमपिता परमात्मा से निरंतर योग लगाएगा, अर्थात उसकी याद करता रहे। और धारणा पवित्रता की, खान पान की शुद्धि है, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी दृष्टि वृत्ति को श्रीमत पर चलाए। और सेवा अर्थात परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर, इस ईश्वरीय यज्ञ की कहो, आत्माओं की कहो, जो सेवा करेगा। इन 4 सब्जेक्ट में जो नंबर आगे लेगा, वही नंबर 1 आने वाली सतयुगी दुनिया का राजकुमार श्री कृष्ण बनेगा। तो ये कितनी बड़ी रेस चल रही है, कितना बड़ा एक परमपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। तो इस कार्य में आप सहभागी हो सकते हैं और अपने आप को आने वाली सतयुगी दुनिया में देवपद के लायक बना सकते हैं। अर्थात इस जीवन में भी जब आप दैवी गुणधारी बनेंगे तो सभी आपकी सम्मान करेंगे, आपको ऊंची नजर से देखेंगे और धन धान्य स्वतः ही आता जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से यही इस टीचर डे पर सतगुरु, सत शिक्षक, परमपिता परमात्मा की यही शुभ आश है कि आप भी इस वैल्यू एजुकेशन कहो या अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की पढ़ाई कहो, तो ये पढ़िए और अपने पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, सत शिक्षक, सतगुरु को पहचानिए, अपने सनातन धर्म को पहचानिए। सनातन धर्म श्री कृष्ण, राधे, लक्ष्मी, नारायण, राम सीता का राज्य फिर से इस भारत भूमि पर आ रहा है। तो इस सतयुगी राज में देव पद पाने के लिए यह पढ़ाई, यह ज्ञान, यह वैल्यूज अत्यंत आवश्यक है। इस पढ़ाई के बिगर, दैवी गुणों की धारणा के बिगर आने वाली सतयुगी दुनिया में जा नहीं सकेंगे। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण के राज्य में
जाने सकेंगे। तो स्वर्णिम भारत अभी इस सृष्टि पर आ रहा है। तो इसीलिए सभी भाई बहनों से यही नम्र विनती है कि आप आकर के यहाँ पर इस दैवी गुणों की पढ़ाई को पढ़िए, दैवी गुणों को धारण करिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए और अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाइए। तो परमपिता परमात्मा 21 जन्म का वर्षा दे रहे हैं। तो परमात्मा से वर्षा लेना ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आप आइए और अपने बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा, देवी गुणों की धारणा, चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 आकर कर लीजिए। तो यही शुभ भावना, शुभ कामना है आप सभी के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। सत शिक्षक सतगुरु परमपिता परमात्मा शिव बाबा की तरफ से आप सभी को देवी गुणों की धारणा करने और परमात्मा की पढ़ाई पढ़ने और देवी पद पाने की बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति शांति शांति।